हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित सेठी। काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर लॉ में मार्क्स नहीं आते हमारे, सीए फाउंडेशन में लॉ में मार्क्स नहीं आते हमारे, क्या कारण है सर? सर मुझे कंसेप्ट की नॉलेज है, मैंने सारे सेक्शंस रिवाइज़ कर रखे हैं, 3 बार 4 बार मैंने रिवाइज़ कर रखे हैं, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आते सर, क्या कारण है? तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, एक बच्चे की प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि कैसे सोल्व करते हैं, कितना राइट करते हैं। पेपर के अंदर 4 मार्क्स का पेपर है, 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में तो आपको कितना लिखना होता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको कितना लिखना होता है और कैसे लिखना होता है। बच्चों, आपको नॉलेज तो होती है कंसेप्ट की, आपको प्रोविज़न की नॉलेज पूरी होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस टाइम क्या लिखना होता है और कैसे प्रेजेंट करना होता है। तो जो आज मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है, उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी चेक करते हैं अपन। अब देखो, इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साउंड सिंडिकेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इम्पावर करता है मैनेजिंग एजेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। मिस्टर एल था जो वो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी था। अप्रोच इजी फाइनेंस लिमिटेड, ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, फॉर ए लोन 25 लाख रुपये इन द नेम ऑफ द कंपनी। Lender agreed and provided the above said loan. Later on, Sound Syndicate Limited refused to repay the money borrowed on pretext that no resolution authorizing such loan has been actually passed by the company. Lender should have inquired about the same prior period providing such loan, hence company not liable to pay such loan. एनालाइज करो इस अबव सिचुएशन को डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के हिसाब से। एज पर कंपनी एक्ट 2013, एग्जामिन वेदर द कंटेंशन ऑफ साउंड सिंडिकेट लिमिटेड इज करेक्ट और नोट। जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, या तो केस स्टडी होते हैं या एक डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। अब ये केस स्टडी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो देखो इसको कैसे प्रेजेंट करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर इंस्टीट्यूट ने हमें क्या दिया है। इंस्टीट्यूट ने हमारे को ये आंसर दिया है, ये देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सबसे पहले इंस्टीट्यूट प्रोविजन के बारे में लिखता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन, पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नीड नॉट इंक्वायर वेदर इंटरनल प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट आर फॉलोड करेक्टली वंस दे आर सेटिस्फाइड अबाउट द ट्रांजेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर ये प्रोविजन के बारे में बता रहा है 2-3 पैराग्राफ में। उसके बाद ये थस क्या कह रहा है, दिस हैपन इंटरनल टू कंपनी इज नॉट ए मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। और लास्ट में क्या कहता है, ये कंक्लूजन दे रहा है, in the given question easy finance limited is external to the company need not inquire whether the necessary resolution was passed properly or not. Even if the company claim no resolution authorizing the loan was passed, company is bound to pay loan to easy finance limited. अब तुम्हें ये पता है, लेकिन ये नहीं पता लिखना कैसे है। अब ये देखो, एक बच्चे की मैं तुम्हारे को मार्कशीट दिखाता हूँ, इसने पेपर के अंदर क्या लिखा है। पहले का भी आंसर ये चेक करें। सबसे पहले पेपर के अंदर प्रोविज़न लिखा जाता है, इस बच्ची ने भी प्रोविज़न लिखा सबसे पहले, 2 पैराग्राफ बनाए। फिर सबसे उसके बाद प्रोविज़न के बाद बताया जाता है एनालिसिस या फैक्ट में। फैक्ट के कॉलम में ये बताया जाता है कि इस गिवन स्टडी में क्या था, और लास्ट में कंक्लूजन। और देखो 4 नंबर के क्वेश्चन में इसने कितना पेज भरा, हाफ पेज यहाँ पे, हाफ पेज यहाँ पे, इसका मतलब एक ही पेज है। एक पेज पे 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। और देखो, प्रोविज़न के 2 मार्क्स मिले इसको पूरे के पूरे, और एनालिसिस के कोई मार्क्स नहीं मिले, लेकिन हमारी प्रेजेंटेशन में आता है ये। और देखो कंक्लूजन के आगे 2 लिखा हुआ है। 2 मार्क्स इसको मिले हैं कंक्लूजन के, 2 मार्क्स प्रोविज़न के मिले हैं, और 4 में से 4 नंबर मिले हैं। अब काफ़ी सारे बच्चे ये कहते हैं सर 4 में से 4 नंबर आते नहीं है, तो आपके सामने ये प्रेजेंटेशन है, आप ऐसी प्रेजेंटेशन देते ही नहीं हैं एग्ज़ामिनर को। एग्ज़ामिनर को ऐसी प्रेजेंटेशन दोगे, आपके मार्क्स ज़रूर पेपर के अंदर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, ये अभी लेटेस्ट इसकी मार्कशीट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस बच्चे के कितने नंबर हैं, 85 मार्क्स हैं इसके। 85 मार्क्स 100 मार्क्स में से आए हैं। देखो, आप ऐसी प्रेजेंटेशन दोगे तो मार्क्स आपके आएंगे। तो ये देखो सर,
सबसे पहले प्रोविज़न, इस बच्चे ने सेक्शन भी लिखा हुआ है प्रोविज़न के अंदर, एज पर सेक्शन 399 कंपनी एक्ट 2013। इसने फिर प्रोविज़न के बारे में बताया, फिर फैक्ट के बारे में बताया और लास्ट में कंक्लूजन के बारे में बताया। 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स इसे मिले हैं। देखो दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर। कोई भी क्वेश्चन चेक कर लो जो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछता है। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ इम्प्लाइड वारंटी एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि आप 4 इम्प्लाइड वारंटीज़ होती हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, वो बताएं, डिस्कस करें इसके बारे में। यह डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको सेल के बारे में, गुड्स के बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है वेरियस टाइप कितने इम्प्लाइड वारंटीज़ के एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, 4 मार्क्स। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट ने हमारे को क्या आंसर दिया इसका। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ऊपर, डायरेक्ट स्टार्ट करो आप। वेरियस टाइप ऑफ इम्प्लाइड वारंटी क्या होती हैं? वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, नॉन एग्जिस्टेंस, क्वालिटी फिटनेस, डेंजरस नेचर्स, 4 होती हैं, 4 नंबर। अभी देखते हैं उस बच्चे ने क्या किया। पहले का सी आंसर देखिए, इस बच्चे ने दिए हैं, ये देखो 4 पॉइंट दिए हैं, चारों के चारों पॉइंट ऐसे ही लिखे हुए हैं, 4 में से 4 नंबर। और देखो स्टेप मार्किंग होती है, 1 नंबर का 1, जितने स्टेप थे 4 स्टेप थे, 4 मार्क्स, 4 में से 4। लेकिन इसने पहले थोड़ी सी ये प्रेजेंटेशन भी दी है, इसका कोई मार्क्स नहीं है। देखो जो भी चीज़ तुम एक्स्ट्रा दोगे उससे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन इसका चेक होना पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, एग्जामिनर ने इसका चेक जरूर किया हुआ है, यहाँ पर उसने चेक जरूर किया हुआ है, टिक मारे हुए हैं 4। लेकिन देखो मार्क्स कहाँ से मिले आपको, यहाँ से मार्क्स मिले हैं। सीए का जो पेपर होता है वो आपसे क्वालिटी मांगता है, क्वांटिटी नहीं मांगता। 4 नंबर का क्वेश्चन था, 4 लाइनों में भी आपने आंसर दिया। देखो थोड़ा सा खुला खुला लिखा इसने, 4 मार्क्स के अंदर 4 पॉइंट लिखे हैं और 4 पॉइंट के आपको 4 में से 4 नंबर मिले हैं। फिर आप कहते हो नंबर कटते हैं, हम ऐसा लिखते ही नहीं आते। एग्जामिनर को सजेस्टेड आंसर में जो आंसर आता है उसमें उसके पास 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, स्टेप मार्किंग के उसको मार्क्स बताता है इंस्टीट्यूट कि इतना लिखा हुआ है तो इतने मार्क्स देने हैं आपको। हम वो देखे ही नहीं आते। अभी हमने जैसे केस स्टडी का क्वेश्चन देखा, उस केस स्टडी में अगर ये प्रेजेंटेशन दे के ही नहीं आएंगे तो मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। बहुत सारे बच्चों की मैंने मार्कशीट देखी है, वो प्रोविज़न लिखते ही नहीं है, वो सीधा कंक्लूजन से स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप सीधा कंक्लूजन से स्टार्ट करके आओगे और कंक्लूजन ही लिख के आओगे तो मैक्सिमम मार्क्स आपको 4 में से कितने मिलेंगे? 1.5 या 2 ही मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स तो आपको 2 में से 2 मिल जाएंगे। और आपने अगर ये प्रोविज़न लिखा ही नहीं है एज पर सेक्शन 399 तो आपको ये वाले 2 नंबर तो मिलेंगे नहीं, स्टार्ट ही नहीं होंगे। और आप अगर एनालिसिस भी लिखा है तो मार्क्स तो मिलने ही नहीं थे। मार्क्स तो किसके मिलने थे? प्रोविज़न के और कंक्लूजन के। तो बच्चे हम यहाँ गलती करते हैं, इसलिए हमारे मार्क्स नहीं आते। पेपर के अंदर 2 ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं मेन, एक ये जो केस स्टडी क्वेश्चन होता है और दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो आप देखें बच्चे, क्या मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखो, अब कोई क्वेश्चन देखते हैं जो 4 नंबर से ज़्यादा का हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। mere silence is a not fraud but there was some circumstances where the silence is fraud. Explain the circumstances as per the provision of Indian Contract Act 1872. 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट ने इसके बारे में क्या बताया। इंस्टीट्यूट ने पहले, अब इसने क्वेश्चन के अंदर पूछा था mere silence is a not fraud but there are circumstances where the silence is fraud, इसके बारे में बताएं, प्रोविज़न के बारे में बताएं, हमने लिख दिया। उसके बाद इसने एक्सेप्शंस पूछी, सर्कमस्टांसिस पूछे हुए हैं। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसिस एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, हम प्रोविज़न लिखेंगे साइलेंस इज फ्रॉड के बारे में। ये क्वेश्चन अब हम चेक करते हैं उस बच्चे ने इसके बारे में क्या लिखा है। ये रहा क्वेश्चन, सेक्शन 17 थोड़ा सा बताया उसके बारे में और यहाँ पे देखो शुरू हो गया ये लिखना है। इंस्टीट्यूट ने इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। ये देखो यहाँ से mere silence is not fraud के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। बच्चे ने कितना लिखा? 3 से 4 लाइनें जो इंपॉर्टेंट थी बता दी। उसके बाद ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। देखो स्टेप मार्क निकलते जा रहे हैं आपको, जितने स्टेप लिखे हैं उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलते जा रहे हैं। और देखो 7 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिले हैं इसको। और देखते हैं क्वेश्चन, देखो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब तीसरे का सी है, फिर से केस स्टडीज़ है। 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं,
तीसरे का सी चेक करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन रीड करें पॉज करके वीडियो को। अब आंसर चेक करते हैं इसका। ये बच्चे का सॉल्यूशन देखो, फिर से वही चीज़, प्रोविज़न लिख रहे हैं, प्रोविज़न के 2 मार्क्स मिल गए, एनालिसिस लिखा नहीं मिले मार्क्स, कंक्लूजन लिखा लास्ट में, मार्क्स मिल गए। यहाँ से इसको 1 और 2, ये यहाँ पे इसको 2 नंबर मिल गए, हो गए पूरे मार्क्स। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, दोनों 2 + 2, 2 मार्क्स का प्रोविज़न। देख रहे हो कि स्टडी के मार्क्स कैसे मिलते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, 6 मार्क्स का, 2 मार्क्स प्रोविज़न के, और दोनों ये क्वेश्चन 2+2। अब आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट बच्चे कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सीधा आंसर से स्टार्ट करते हैं, तो 2 नंबर तो बच्चे आपके सीधा ही गए प्रोविज़न के। अब आपको 4 में से मिलेंगे अगर आप प्रोविज़न लिखोगे ही नहीं तो बच्चे देखो प्रोविज़न के 2 नंबर मिले आपको सबसे पहले। एनालिसिस को उसने चेक भी नहीं करा, लेकिन हमारी प्रेजेंटेशन में आता है। और कम इसमें कंक्लूजन में देखो, पहला टिक, दूसरा टिक, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 में से 6 मार्क्स। आप कहते हमारे मार्क्स नहीं आते। आप अपनी प्रेजेंटेशन चेक करो, क्या आप ऐसे क्वेश्चन लिख रहे हो लोगों के अंदर? अगर नहीं लिख रहे तो बच्चा अपनी इम्प्रूवमेंट करो। लोगों के अंदर मार्क्स आते हैं, आपके सामने ये मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट है, इंस्टीट्यूट की इसके ऊपर साइन है, देख लो इंस्टीट्यूट की इसके ऊपर स्टैंप है। 85 मार्क्स आए हैं इसकी, ये देखिए आप। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स।